नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र कर रखा है। साथ ही साथ ये खबर फिलहाल दुनिया भर के अंदर सुर्खियां बटोर रही है। खबर क्या हमारी? तो साथियों, खबर है कि चीन ने जानबूझकर छोड़ा था जासूसी गुब्बारा। आप कहोगे क्या चीन ने खुद स्वीकार किया है कि इसे हमने जानबूझकर छोड़ा था? तो बिल्कुल भी नहीं। चीन तो ये भी नहीं मानता कि ये एक जासूसी गुब्बारा है। चीन का कहना है कि ये एक वेदर डिटेक्टर एयरशिप है जो कि बस मौसम का अनुमान लगाती है और गलती से ये अमेरिका के अंदर घुस गई थी। चीन तो इसे स्वीकारता ही नहीं। फिर सवाल बनता है कि अमेरिका किन आधारों पर कह रहा है कि ये एक स्पाई बलून है जो कि अमेरिका की जासूसी करने के लिए आया है। अगर अनुमान लगा रहा है तो अनुमान तो ये पहले से ही लगा रहा है। कुछ तो प्रमाण होंगे अमेरिका के पास जिन आधारों पर अमेरिका कह रहा है कि चीन ने इसे जानबूझकर छोड़ा था। तो आपको इन बातों को समझने के लिए इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए, इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। और कब? तो 1 फरवरी को अमेरिका के मोंटाना स्टेट के ऊपर लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई पर एक बलून देखा गया जो कि अपने आप में 3 बसों के साइज के बराबर थी। वहां के लोगों ने इसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मानना था कि जरूर ये यूएफओ होगा जिसमें एलियंस बैठे होंगे। वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि जरूर ये इलोन मस्क का ही कारनामा होगा, उन्होंने ही कोई सैटेलाइट लॉन्च करी होगी। लेकिन जब इस बलून के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक स्पाई बलून है जो कि अमेरिका की जासूसी करने के लिए आया है। इस पर थोड़ी और रिसर्च की गई तो पता चला कि ये चीन से निकलकर अलास्का होते हुए कनाडा से अमेरिका के मोंटाना स्टेट के ऊपर आया था। अब सवाल बनता है कि सबसे पहले अमेरिका के मोंटाना स्टेट के ऊपर ही क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पाई बलून था। तो स्पाई बलून का काम होता है जासूसी करना। और जासूसी कहाँ करेगा? जहां पर कीमती वस्तुएं रखी होंगी। और अमेरिका का जो सबसे कीमती वस्तु है न्यूक्लियर वेपन, वो अमेरिका के मोंटाना स्टेट के अंदर ही रखा गया है। साथ ही साथ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारे मिसाइल अमेरिका के मोंटाना स्टेट के अंदर ही रखा गया है। एक बात और है कि अमेरिका का जो रिसर्च सेंटर है वो भी अमेरिका के मोंटाना स्टेट के अंदर ही है। इसलिए ये बलून सबसे पहले अमेरिका के मोंटाना स्टेट के ऊपर ही आया था जासूसी करने के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए, लेकिन वहां की सरकार इस बलून पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। अंततः जैसे ही ये बलून अमेरिका से बाहर निकला, अमेरिका की वायुसेना ने अपने F-22 फाइटर जेट से इसे उड़ा दिया, यानी कि इस बलून को फोड़ दिया। इस आदेश को बाइडेन बाबा ने दिया था। बाइडेन बाबा ने इस बलून को उड़ाने के साथ साथ ये भी आदेश दिया था कि जल्द से जल्द इस बलून के डेब्रिज को, यानी कि इसके जो वेस्ट पदार्थ गिरे थे उसे उठाकर ले आओ। और बड़ी ही मशक्कत से अटलांटिक ओशियन से इसके डेब्रिज को उठाकर रिसर्च सेंटर लाया गया। और जब इस बलून के डेब्रिज में रिसर्च की गई तो इस बलून से HD कैमरे प्राप्त हुए, सेंसर प्राप्त हुआ। इन बातों से साफ साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि ये जासूसी गुब्बारा था जो कि अमेरिका की जासूसी करने के लिए आया था। इस बलून के अंदर और भी पदार्थ पाए गए, यानी कि और भी इक्विपमेंट पाए गए, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि इस बलून के अंदर हीलियम गैस भरा हुआ था। हीलियम गैस ही क्यों भरा हुआ था? ताकि ये हीलियम गैस इस बलून को अधिक ऊंचाई देने में सहायता करे। उसके नीचे एक सोलर पैनल लगाया गया था। सोलर पैनल इस बलून को एनर्जी प्रदान कर रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रही थी। क्यों? ताकि ये बलून अधिक समय तक आसमान में उड़ता रहे, क्योंकि जब हीलियम गैस खत्म हो जाएगा तो बलून नीचे गिर जाएगा। इसलिए ये सोलर पैनल इसको एनर्जी प्रदान करती थी अधिक समय तक आसमान में उड़ने के लिए। उसके नीचे HD कैमरे लगाए गए थे। कैमरा जो कि 60,000 फीट की ऊंचाई से फोटो को अच्छी ढंग से कैप्चर कर रहा था। उसके नीचे रडार लगाया गया था। रडार जो कि डायरेक्शन देने साथ ही साथ जासूसी करने में माहिर होती है। उसके नीचे जासूसी सेंसर लगाए गए थे। सेंसर जो कि जासूसी करने में माहिर होती है, लोगों की बातें सुनने में माहिर होती है। उसके नीचे लगाया गया था कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। इससे साफ साफ तौर पर जाहिर होता है कि चीन हर समय इस बलून के संपर्क में था
और चीन ने जानबूझकर अमेरिका की जासूसी करने के लिए इस बलून को अमेरिका के अंदर भेजा था। ये मेरा नहीं बल्कि बाइडेन बाबा का मानना है, अमेरिका का मानना है। और जैसे ही ये रिसर्च दुनिया भर के अंदर प्रकाशित हुई, दुनिया के देशों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जापान ने सीधे सीधे ये चीन को धमका दिया है, क्योंकि जापान के अंदर 2019 से अभी तक 3 बार इस गुब्बारे को देखा गया है। और इस गुब्बारे से तात्पर्य है कि ये एक जासूसी गुब्बारा था। जापान इस गुब्बारे को लाइटली ले रहा था, लेकिन जैसे ही ये रिसर्च से पता चला कि ये जासूसी गुब्बारा है और ये चीन का गुब्बारा है, जापान ने सीधे सीधे चीन से कह दिया कि अगर ये गुब्बारा हमारे यहाँ दोबारा दिखा तो इसका परिणाम चीन को भुगतना पड़ेगा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर कार्रवाई करते हुए कहा कि हम अपने यहाँ से सारे मेड इन चाइना कैमरेज को हटा देते हैं। इतना ही में चीन बौखला गया और ऑस्ट्रेलिया को सीधे सीधे धमकी दे दिया कि इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़े। यानी कि दुनिया भर के अंदर ये स्पाई बलून सुर्खियां बटोरते ही जा रहा है। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।